नमस्कार। आज हम मोल्स यानी तिल का बनना इस पे चर्चा करेंगे। साथियों, मोल्स चाहे फेस पे या स्किन पे कहीं भी बन रहे हो और ये नंबर्स और साइज में इंक्रीज हो रहे हो और आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हो तो इसके लिए कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मोल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, स्किन पे कहीं भी जो मेलानोसाइट्स है अगर नॉर्मल से ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट सिक्रेट करते हैं और एक क्लस्टर के रूप में वो डिपॉजिट होती है तो उस जगह का जो स्किन है वो समय के साथ डार्क होती चली जाती है और मोल्स के रूप में उभरती है। यह जो प्रोसेस है ज़्यादातर जो सन में ज़्यादा एक्सपोज्ड पार्ट होता है स्किन का उस जगह पे होता है, जैसे फेस पे, नेक या अपर बैक, फोर आर्म पे, इन जगह पे हम मोल्स को ज़्यादा देखते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो इसमें सबसे मेन कारण होता है कि जो सन एक्सपोजर में ज़्यादा होना और इसके साथ जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, इसके साथ जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन या फेयर स्किन हो, और साथ में बढ़ती उम्र में भी कई बार ये मोल्स ज़्यादा बनते हुए देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स की, तो ये जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसीलिए शायद ये जो मोल्स है ज़्यादातर लोग इनको इग्नोर करते हैं। लेकिन साथियों, हर बार ये मोल इग्नोर करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि जब एक दो होते हैं तब तो चलो इनको कई बार हम कंसिडर करते हैं कि ये ब्यूटी स्पॉट्स है, लेकिन जब यही मोल्स नंबर्स में, साइज में इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली फिर ये कंसर्न का कारण बनता है। और इसके साथ कुछ फैक्टर्स है, कुछ पॉइंट्स है जिनको डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यही जो मोल्स है कई बार मेलेनोमा में कन्वर्ट होते हैं, जो एक मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर का रूप है। जो मेन जो रीजन है, वो पॉइंट्स है, वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने जो मोल्स की सिमेट्री देखनी है, वो अगर एसिमेट्रिकल है तो वो, और सेकंड अगर उनका बॉर्डर चेंज हो रहा हो, यानी जो नॉर्मली जो ये मोल्स है वो ओवल शेप के राउंड में होते हैं, लेकिन अगर ये राउंड से होके उनका जो बॉर्डर है वो चेंज हो रहा है, सिमेट्री उनकी चेंज हो रही है। इसके साथ अगर कलर उनका चेंज हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर डायामीटर, जनरली जो देखा जाता है कि मोल्स का जो डायामीटर वो 5-6 mm से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वो साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, उनका जो डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, या स्पेसिफिकली उनका एक शेप और साइज उनका चेंज हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग अगर आपके मोल्स में बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन एक लंबे समय तक मोल्स के अंदर या तिल के अंदर बनी रहती है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपने ध्यान में रखना। अगर ऐसे ये चेंजेस आपके मोल्स या तिल के अंदर आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो साथियों, ये जो होम्योपैथिक दवा है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वीक्स में यूज करने के बाद इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ लंबे समय तक ये मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, लेकिन राहत की बात यह है कि आपको ये मेडिसिन जरूर लाभ देगी। ये जो मोल्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है, इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना जरूरी है। एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री के बाद जो भी आपके लिए सिमिलियम फाइनल होगी वो यकीन मानिए कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले कार्सिनोसिनम। अगर आपके मोल्स डार्क हो रहे हैं, थोड़े ब्लैकिश कलर के हैं, और साथ में परिवार में किसी को फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कैंसर की हिस्ट्री है, मेलेनोमा की हिस्ट्री है, तो आप कार्सिनोसिनम को यूज कर सकते हैं। मंथली इसकी सिंगल डोज या फिर 3 डोजेज आप ले सकते हैं। अगली दवा है थूजा। थूजा आप तब यूज करेंगे अगर एज के साथ, जनरली क्या होता है कि ये मोल्स अगर चाइल्डहुड से है वो ज्यादा कंसर्न के लिए नहीं होते। अगर आपके मोल्स एक पर्टिकुलर एज के बाद वयस्क में अगर उम्र बढ़ने के साथ ये मोल्स अगर बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और साथ में इचिंग हो रही है, स्टिंगिंग सेंसेशन है, और अगर आप इनको जेंटली टच करते हैं या फील करने की कोशिश करते हैं, जो इनका सरफेस है वो रेज्ड होता है, यानी उनमें थोड़ा सा हबार, आपको उभार बाहर को देखने को मिलता है। अगर ऐसा है तो थूजा 30 या 200 पावर में आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। फिर स्थिति आती है कि अगर आपके मोल्स थोड़े से रेड कलर के हैं, रेडिश में टिंज है, तो या लाल कलर के मोल्स अगर हैं तो आप आयोडम, लाइकोसेपिया, मेडोराइनम, इन तीनों मेडिसिन में जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट फिट हो रही है उस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इनमें भी आप 30-100 में दिन में 3 से 4 बार इन मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा आती है पल्सटिला। कब यूज करेंगे कि अगर आपके मोल्स के अंदर आपको इचिंग, पिकिंग सेंसेशन,
हो रही है, किसी भी तरह के मोल्स है, स्पेशली अगर पेशेंट में आपको वीपिंग टेंडेंसी है, मूड स्विंगिंग और मूड चेंज अगर हो रहे हैं, अगर उस पेशेंट को आप कंसोल करने की कोशिश करते हैं तो उसको बेटर फील होता है, थर्स्टलेस पेशेंट इन जनरल होता है, तो ये सिम्टम्स अगर है तो आप पल्सटिला 30 या 200 पावर में इसको आप 2-2 बूंदे दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर स्थिति आती है कि अगर आपके जो मोल्स है वो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट मोल्स के साथ आपको वीकनेस और डेबिलिटी की कंप्लेंट है, तो आप म्यूरेटिक एसिड को 30 या 200 पावर में इस मेडिसिन को भी आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है साथियों फास्फोरस। स्पेशली आप तब यूज करेंगे कि अगर आपके जब मोल्स थोड़े से ब्लूइश कलर के हैं और साथ में इनमें आपका फेस के साथ साथ ये जो मोल्स है आपके लोअर एब्डोमेन और थाई रीजन में भी देखने को मिल रहे हैं, मोटल्ड मोल्स है, बर्निंग सेंसेशन मोल्स के अंदर अगर आपको देखने को मिल रही है, और पेशेंट इन जनरल सिम्पैथेटिक और सॉल्ट के लिए क्रेविंग रहती है, और जो ठंडा खाना है वो खाना वो पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि खाना ठंडा खाने का मतलब ये है कि अगर खाना एक बार बना होता है तो 1-2 घंटे में अगर वो यूज करना होता है वो उसके लिए वो अच्छा महसूस करता है। तो इस तरह के सिम्टम है तो फास्फोरस को आप 30 या 200 पावर में इस दवा के भी 2 से 3 बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कब यूज करेंगे मोल्स में? किसी भी तरह का मोल्स हो, फेस के साथ साथ अगर कहीं भी स्किन पे मोल्स बने रहे हैं, फेयर फ्लैगी पेशेंट हो, फैटी पेशेंट हो और चिली पेशेंट है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो कैलकेरिया कार्ब की 1 mg पावर में आप दिन में 3 डोजेज यूज कर सकते हैं। अगर आपके मोल्स बाय बर्थ या जब से आपका जन्म हुआ है तब से छोटे छोटे मोल्स आपके चेहरे पे या कहीं भी स्किन पे अगर आपको इस तरह के मोल्स सिंस बर्थ अगर देखने को मिल रहे हैं तो इसके लिए आप कोंडुरेंगो 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम प्लस इसके साथ इक्वल मात्रा में आप थूजा का मदर टिंचर लेंगे। दोनों के आप 15-15 बूंद को जहाँ पे आपके मोल्स बने हैं कॉटन की हेल्प से आप वहां पे इसको दिन में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। साथियों ये थी आज के लिए जानकारी। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।